दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र राजपूत और आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही शानदार जानकारी देने वाला हूं। जैसे जानकारी देने से पहले मैं कुछ बात करना चाहता हूं आप लोगों से। जैसे आज हम देख रहे हैं, हम किसान भाई हैं और हर किसान भारत का बहुत भयंकर मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा लागत के साथ खेती करता है, बहुत ज़्यादा ज़मीन में खेती करता है, लेकिन जिस हिसाब से हमें मुनाफा मिलना चाहिए वो कभी नहीं ले पाते हैं। कारण क्या है उसका? कारण सिर्फ एक ही है, क्योंकि हम परंपरागत खेती करते हैं और परंपरागत खेती में कोई ज़्यादा मुनाफा कभी नहीं ले सकता, क्योंकि परंपरागत खेती में जो आधुनिक खेती है, वैज्ञानिक खेती है, उसमें और परंपरागत में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। और आज मैं एक ऐसी जगह लेके आया हूँ आपको, जैसे आप पीछे देख भी रहे होंगे, ये खीरे की फसल है यहाँ पर। तो यहाँ एक ऐसे किसान भाई हैं जिनको मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ, उनकी खेती को देख रहा हूँ। तो आज उनसे बात करने से पहले मैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। आज उन्होंने इस खेती से बहुत अच्छा मुनाफा लिया है और उनको देख देख के आज यहाँ जिस जगह से ये लोग हैं, वहाँ के बहुत सारे लोग किसान इनसे प्रेरणा ले रहे हैं और उन्होंने भी करना शुरू कर दिया है। आज लगभग ये 4 बीघे में उनकी खेती है खीरे की। तो खीरे की जो खेती है, कैसे वो प्रोडक्शन करते हैं, कैसी उनकी पद्धति है, किस हिसाब से वो खेती को करते हैं, कैसे वो मुनाफा निकालते हैं, ये सारी जानकारी हम उनसे लेंगे और उनके द्वारा ही हम आप लोगों को पूरी जानकारी दिलाने वाले हैं। तो वीडियो को बढ़िया तरीके से देखिए, गौर से देखिए और इनसे जो हम बात करेंगे उस बात को बढ़िया तरीके से सुने। तो मैं मिलाने वाला हूं आपको एक ऐसे किसान से जो हमारे सर हैं, जो आज हमारे बीच में हैं, हमारे भाई बलराम जी। आप इन्हीं के द्वारा हम बात करेंगे। अच्छा बलराम जी, आज हम जिस जगह बैठे हैं, ये जगह कौन सी है? ये ग्राम कुचलौन है। अच्छा, कुचलौन है। हाँ, करेरा तहसील शिवपुरी के अंतर्गत आता है। अच्छा, शिवपुरी के अंतर्गत आता है। तो आप जो खेती करते हो, ये वाली जो खेती आपकी है खीरे की, अच्छा ये कितने दिनों से आप कर रहे हैं खीरे की खेती? ये 4-5 साल से हम लगातार कर रहे हैं। 4-5 साल से लगातार कर रहे हो। तो इसी पद्धति से कर रहे हो या मतलब परंपरागत हिसाब से करते थे? नहीं, इसी हिसाब से करते हैं, पर मल्चिंग द्वारा। क्योंकि नई विधि से करने में जी मेहनत भी कम हो जाता है, लागत भी कम आती है जी, और अपन को इन्वेस्ट भी ज़्यादा रहता है। अच्छा, इसकी जो अभी जो फार्मिंग की हुई है आपने, तो इसमें आपने जो 4 बीघे में खीरा लगा है आपका, तो किस हिसाब से मतलब ये खेती की है, कितना इसमें लागत आया होगा आपका और किस हिसाब से आप मतलब इसमें निकाल पाएंगे, आपका अनुमान जैसा होगा? लागत तो सर ऐसा मान ली कि अपन इसमें 1 बीघे में 3-4 ट्रॉली गोबर का खाद डालते हैं। अच्छा, और ये बांस का है, बांस डंडा है, जिसमें इसकी लागत एक बांस की कीमत कम से कम 20 रुपये तो प्रति डंडा की पड़ जाती है। जी जी। और 1 बीघा में 300 करीब डंडे लगते हैं। अच्छा, तो ये तो एक ही बार लिया जाता ना, एक बार ले लिया तो लगभग 4-5 साल को फुर्सत हो जाएंगे। इसको एक बार लेने से 3-4 साल के लिए तो फ्री हो जाते हैं। अच्छा। मल्चिंग का बार कॉस्ट रहता है और अपनी ये ड्रिप वगैरह है वो भी 2 साल या 3 साल कवर हो जाती है। हाँ, तो कुल मिला के ये है कि जैसे ये मल्चिंग की जो पन्नी है, ये हर बार हर सीजन पे आपको लेनी होगी। हाँ, तो ये ज़्यादा कॉस्ट की तो आती नहीं है लगभग? नहीं, ज़्यादा कॉस्ट की नहीं पड़ती है। इसमें अपना 1 बीघे में 3 रोल लगता है। अच्छा, कितने का पड़ता है? ये 1400 रुपये का पड़ जाता है 20 माइक में। हाँ, तो बहुत ज़्यादा का नहीं है। अगर 1400 रुपये का पड़ता है 1 बीघे के लिए तो क्या ज़्यादा है? कोई ज़्यादा नहीं है सर। इसके अगर क्योंकि खरपतवार रहेंगे, हाँ, तो फसल तो हो ही नहीं पाएगी उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। और इतना तो अपन दवाई डाल के भी एक बार में दवाई डाल देगा व्यक्ति। मैंने देखा है बहुत सारे लोग एक बार में इतनी दवाई डाल देते हैं, इतने की अकेली मल्चिंग आ गई तो सीधे जब तक फसल रहेगी जब तक के लिए मल्चिंग आपकी चलती रहेगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, अभी जैसे आपका जो खीरा मैं देख भी रहा हूँ कि खीरा आपका बहुत शानदार दिख रहा है। मेरे हिसाब से तो बहुत गजब खेती दिख रही है। अभी तक मैं और भी किसानों से मिला हूँ, लेकिन इस तरीके से खेती मुझे नहीं लगी किसी की। तो क्या आप दिखा पाएंगे कि सबसे आपकी जो फल लगे दिखाई दे रहे हैं मुझे, और इसमें से कैसा प्रोडक्शन है, कैसा निकलेगा, ये आप दिखा पाएंगे? बिल्कुल दिखाएंगे सर। चलिए दिखाइए। तो आइए सर, हमारे देखिए, कैमरा इधर करो थोड़ा। जी, फल बढ़िया है, अभी फ्रूटिंग में है।
अच्छा, ये इसकी दूसरा अभी तो हार्वेस्टिंग हो गई इसमें से कुछ के अभी तक, मतलब नहीं, जो ये दो- लगा है वही है? 2 तोड़ाई हो चुकी हैं। अच्छा, 2 बार इसमें से तोड़ाइयाँ हो चुकी हैं। हाँ, दूसरी तोड़ाई हो चुकी है। आज इसको तीसरी अच्छा, हार्वेस्टिंग आगे करेंगे। आगे तीसरी हार्वेस्टिंग होनी है यहाँ। दिखाइए, बढ़िया फ्रूटिंग है। जी हाँ, बहुत शानदार फ्रूटिंग है आपकी। ऐसे हर जगह है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया फ्रूटिंग सेट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा, चलिए, तो आप देख ही रहे हैं कि आज इन्होंने बताया है, ये इनका पूरा फार्म है, ये दूसरी साइड इनका बना हुआ है। पहले वाला ये था जो आपने अभी दिखाया, ये पहले का है जिसमें फल टूटना शुरू हो गए हैं, इससे इनकी प्रोडक्शन शुरू हो गया है। और दूसरा है ये वाला, तो इसमें सर कितने दिन बाद फल आने वाला है? ये वाला कितने दिन बाद इसकी हार्वेस्टिंग होगी लगभग? ये कम से कम अभी 10 दिन लगेगा सर इसको। अच्छा, 10 दिन बाद इसकी शुरू हो जाएगी। और एक वो अगला उधर भी लगा हुआ है? बिल्कुल लगा है सर, ये 4 बीघे में है। अच्छा। 1 बीघा उधर है, बाकी 3 बीघा जो एक जगह है पूरा। अच्छा अच्छा, चलिए बैठिए, अब बात करते हैं। ये तो हमने आपको दिखा दिया। तो ये हैं बलराम जी, जिन्होंने आप लोगों को बताया कि भाई इसमें मतलब कम लागत में हम एक बड़ी प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अच्छा सर, और किस किस खेती को करते, खीरा के अलावा और भी आप खेती करते होंगे? आलू करते हैं सर, टमाटर करते हैं, मिर्च भी करते हैं सर। अच्छा, टमाटर और मिर्च का भी करते हो? बिल्कुल सर। तो उसका भी इसी तरीके से मल्चिंग विधि, बेड विधि से ही करते हैं? जी, विधि यही है। विधि यही है। बिल्कुल। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे कभी अगर किसी व्यक्ति को सीखना है इस तरीके की खेती करना, तो उसमें आप जो सिखा सकते, प्रशिक्षण के तौर पे किस तरीके से सिखा सकते हैं? बिल्कुल बता देते हैं हम तो सर, कोई भी किसान अगर पास के रहते हैं जी, वो भी सलाह लेते हैं, हम सबको सलाह बता देते हैं। देखो, आगे करे आदमी बढ़े, हमें क्या है, अपना हम तो अब कर ही रहे हैं। हाँ हाँ जैसे हम कर रहे हैं ऐसे आगे और भी बढ़ें। जो जी। नए युवा हैं, हाँ हाँ, तो अपनी छोटी मोटी खेती है तो उससे मुनाफा डबल ले और फसल से अपन तिगना चौगना कर सकते हैं। सही बात है। जो तो दोस्तों, आप सुन ही रहे हो कि सरकार जैसा मानना है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई नया युवा जो पढ़ लिखने के बाद भी अगर उसे जॉब नहीं मिल रही है या वो नौकरी की तलाश में है, तो वहाँ से अगर प्रयास करने के बाद नौकरियाँ नहीं लगती हैं, तो वो अपनी जो भी कम खेती है उससे भी एक बड़ा मौका है उसके पास, वो बड़ा पैसा यहाँ से खेती के माध्यम से बना सकता है। तो अगर किसी को सीखना है, क्योंकि हमारे बलराम जी हैं जो यहाँ पर पूरी तरीके से जो भी अपना क्या बोलते हैं उसको, नर्सरी उगाते हैं, तो नर्सरी उगाने का भी इनके पास पूरा एक्सपीरियंस इनके पास, मतलब चाहे मिर्च की नर्सरी हो या खीरे की हो, XYZ किसी का भी हो, हर चीज़ का ये मतलब पूरी तरीके से इनके पास विधि है। और ये जैविक प्लस रसायन दोनों को मिला करके आधुनिक खेती करते हैं और बहुत ही बढ़िया इनकी खेती है। आपने फल अभी देखा भी है मैंने, जैसे आपको दिखाया। तो जिस किसी को भी अगर कोई सीखना है या खेती करना है या ऐसा चाहते हो, तो हमारे वीडियो पर आकर के कमेंट करें, कमेंट के बाद उसको शेयर करें, शेयर के बाद लाइक करें। ये सारी चीज़ें करने से हमारा वीडियो जितना आगे जाएगा आप लोगों को उतना जल्दी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और इस पर एक चीज़ और बताएंगे, जो इनके पास विधि हैं, जो दवाइयाँ हैं, वो पूरी की पूरी उस व्यक्ति को दी जाएगी। जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख करके या जितना ज़्यादा शेयर करके वो यहाँ पर आएगा, उस व्यक्ति को हम यहाँ पर निःशुल्क पूरा प्रशिक्षण देंगे। और दवाइयाँ जो ये डालते हैं, जो विधि है इनके पास, सारी चीज़ें हम सिखाएंगे। तो जय जवान जय किसान।